चेरी। और सब्जियों में आएगा टमाटर, लाल मिर्चा, शिमला मिर्च। भोजन के विटामिन का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? विटामिन काफ़ी प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई के। तो हमको विटामिन एक कार्बनिक यौगिक तत्व है जिसका प्रयोग हम भोजन के रूप में सूक्ष्म मात्रा में करते हैं। विटामिन की कमी से हमें बहुत से रोग भी होते हैं। क्या क्वेश्चन पूछिए बेटा? पहले ही अच्छा चलिए ठीक। विटामिन जो प्रकरण है उसका उद्देश्य कथन स्टेटमेंट दो। सर उद्देश्य बच्चे छोटे हैं वो विटामिन के बारे में थोड़ी उद्देश्य कथन बोलिए विटामिन का। प्रस्तावना का उद्देश्य कथन लिखा होगा उसको बोलिए। सर विटामिन के बारे में जानते हैं बच्चे सर सारांश भी लिख सकते हैं। आप क्लास बोलिए मुझे नहीं। बच्चों को उद्देश्य कथन बताइए। इसमें लिखे हो ना उद्देश्य कथन, उसी को रिपीट करो। क्या लिखिए? उद्देश्य कथन बोलिए। हर विटामिन को परिभाषित कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। ये उद्देश्य कथन है। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे, इतना ही बोलना था। क्यों नहीं बोल पा रहे हो? चलिए इनका काफी पढ़ा रहे हैं। काफी पीछे रखा करो, कई बता दे सबके पीछे रखा करेंगे। काफी आप लोग पीछे रखा करेंगे। काफी सब लोग मेरे बताया करके तुम्हारे सामने ही बता दे, पीछे रखे काफी ये खड़े तो है। इसका एडिशन कैसे हम करेंगे आप लोग एक बार देख लो, फिर आप लोग करना। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा 5 and 2। पहले हम लोग राइट मोड से स्टार्ट करते हैं। 5 and 2 7। उसके बाद नॉट पॉइंट, डेसिमल 6 and 3 9, 3 and 4 7। ठीक है, अब एक हम देखेंगे एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 7 माइनस करके 9 तक। यहाँ भी स्टार्ट करना है आपको राइट मोस्ट एंड से। ठीक है, ये सबसे इस साइड से 7 माइनस 9 कैसे करोगे आप? यहाँ कैरी लोगे आप इससे। ठीक है, ये हो गया 17 माइनस 9 कितना आएगा? 8। आप पढ़ा रहे हैं बढ़िया, लेसन प्लान क्यों बनाते हैं? अक्सर लेसन प्लान आता था उसकी रिकॉर्डिंग हम बच्चों को पढ़ा सके। एक प्रॉपर प्लान मेरे पास, मुझे आज पर्टिकुलर क्लास में क्या बच्चों को पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, अब क्या ऑब्जेक्टिव गेन करना है उससे। बीच में की वीडियो जो है ना, अब हम बीच में फोटो नहीं रखते थे, कभी आपस में किया मैं बार-बार आऊंगा। कंटिन्यूअस 20 मिनट चाहिए। कंटिन्यूअस से बोले कंटिन्यूअस चाहिए। तो मतलब कलर के 20 मिनट ले चला नहीं वो से मतलब खाए होते हैं कौन सी? एक ही बच्चे से 3 बार क्यों पूछ लिया? प्रश्न पूरी कक्षा में होनी चाहिए और जहां आप पूछना चाहे पूछे। एक बच्चा बता दिए तुरंत बैठा।
अभी ऊपर आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल में समताप मंडल में जो है हमारे वायुयान उड़ते हैं और बादल नीचे रहते हैं क्षोभ मंडल में। जितनी भी घटनाएं होंगी सभी क्षोभ मंडल में होंगी और हम यहाँ से जब ऊपर जितना जाएंगे 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। इसकी श्यामपट्ट कार्य और श्यामपट्ट सारांश में क्या अंतर है? क्या सर? श्यामपट्ट कार्य और श्यामपट्ट सारांश में क्या अंतर है? अभी श्यामपट्ट कार्य कर रहे हैं कि श्यामपट्ट सारांश कर रहे हैं जो लिख रहे हैं? सर अभी सारांश करें श्यामपट्ट सारांश। कैसे होता है कि वो समीकरण हमें बनाना है, इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? उसमें वेरिएबल कांस्टेंट और नॉन वेरिएबल कांस्टेंट दोनों होंगे, तो क्या बनेगा? मतलब इक्वेशन बनाने के लिए हमें वेरिएबल कांस्टेंट और नॉन वेरिएबल कांस्टेंट को जब एक साथ सम्मिलित करेंगे तो इक्वेशन बनेगा। ठीक, फिर उसके बाद अब वो इक्वेशन जो बनेगा उसमें हम देखेंगे, जैसे मान लो हम एक इक्वेशन लिए, ठीक। अब यहाँ पर हमने x इक्वल टू मान ले क्या, मान लो एक मिनट, बोधात्मक प्रश्न कब पूछे जाते हैं क्लास में? हाँ सर, बोधात्मक प्रश्न जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है ये कब पूछे जाते हैं क्लास में? ये पूछ रहे थे सर जब बच्चे क्लास में पीछे की पूरी बातें बता सके, जब क्लास में पूरी बातें बता लें क्या होता है इस टॉपिक के बारे में, उसके बाद थीटा है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा कि एक कोण अगर 90 डिग्री का होगा तो दैट इज कॉल्ड समकोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम का है तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अधिक कोण का मतलब हो जाएगा कि आपका कोण जो होगा, एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से अधिक का बनेगा, दैट इज कॉल्ड अधिक कोण त्रिभुज। फिर हमने देखा कि समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु का मतलब देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, समद्विबाहु यानी जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हो। ये हम लोगों ने बराबर देखा, ये बराबर देखा, ये वाली बड़ी है, इसको हम नेम्ड कर देते हैं ए बी एंड सी। उसके बाद हम लोगों ने देखा विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, इसको भी हम नेम्ड कर देते हैं ए बी एंड सी, इसकी कोई भुजा बराबर ना हो। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे ठीक है, कंटिन्यू करिए। पढ़ाओ ना, तुम पढ़ा रहे। As the change of position of an object with time. ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है जी सर। हिंदी मीडियम, इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हैं? हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं। समय के साथ किसी भी वस्तु के पोजीशन में जो भी चेंज होता है उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट गति में, ठीक। इक्वेशन ऑफ मोशन। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में क्या अंतर है? एक शब्द। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में क्या अंतर है? सर, भौतिक विज्ञान में
जो भौतिक क्रिया होती है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और भाई अब आपको कोई बताएंगे ही, लेकिन आप लोग आगे कुछ करा देंगे भाई, जा सकते हो क्या, तो फिर वही बैठो। सर भौतिक विज्ञान में जो भी ऑब्जेक्ट में जो भी भौतिक परिवर्तन होते हैं हम उसके विषय में पढ़ाई करते हैं। सर ऑब्जेक्ट में जो भी चीजें होती हैं उनके अध्ययन को हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान रसायन में उसमें जो है रासायनिकी क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। किसके? मैटर, ऑब्जेक्ट, एटम्स। वही मैं पूछ रहा हूँ, दोनों के अंतर, एक शब्द में अंतर बताइए। सर उसमें रासायनिक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं और भौतिक विज्ञान में हम सब हमने अभी क्लास में कहा था कि मैथमेटिकल क्लास है, भले टीचिंग क्लास। भौतिक विज्ञान में पदार्थ का अध्ययन होता है, और रसायन विज्ञान में पदार्थ के अणुओं का अध्ययन होता है। बस सर एक चीज हमने एटम बोला है। ये टी 7 ये टी है। देखो आओ समझाते हैं। अब इस सबसे पहले इसको देखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है इसमें, ठीक है। dt माइनस 9 इक्वल टू फिर 5 प्लस 5, ठीक है। तो अब इसमें देखो वेरिएबल कौन कौन सा है, ये वाला है और 10t है, ठीक है। अब हम 3t इधर लिख वेरिएबल को इस तरफ करें, और ये वाला है इसके सामने प्लस है। ये जो बच्चे बोल रहे हैं आपके बोलने पे, ये क्या दे रहे हैं आप? सर समझा रहे हैं। नहीं, बच्चे आपको क्या दे रहे हैं? जो बोल रहे हैं बच्चे उत्तर दे रहे हैं, इसको इस टीचिंग की भाषा में क्या करते हैं? आप सवाल हल कर रहे हैं, बच्चे साथ साथ उत्तर दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपको, इसको टीचिंग की भाषा में क्या करते हैं? सब बच्चों को आप बच्चों को सवाल लगवा रहे हैं, बच्चे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये। बच्चे से आपको क्या मिल रहा है? सब बच्चे से हमें एक वो मिल रहा है, अंदर साहस मिल रहा है, करेज मिल रहा है। उसको क्या कहते हैं? कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है। टेक्निकल भाषा में, टीचिंग की भाषा में क्या है? सर अभी याद नहीं है। फीडबैक देना है। यस सर, फीडबैक, यस सर, फीडबैक मिल रहा है। हमारे नाम से रुकिए तो ये आ गया ना? मैं आज मिस्टर इंडिया हूँ, मैं दिखाई नहीं देना चाहिए आपको। आप अपना रफ्तार बनाए रखिए। सर इन लोगों की बुक से क्वेश्चन आप हमसे कोई बात नहीं करेंगे, जो पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर सॉल्व करिए। ये वाला हो गया ना, समझ में आ गया ना कैसे हुआ ये वाला? 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर हो गया, कितना है? कितना है? इनकी बात सर तैयारी को तो 2-4 मिनट रुकिएगा ना, हम तो
प्रस्तावना निकालिए, प्रस्तावना लिखना बंद करिए। वहाँ जाकर प्रस्तावना निकालिए, जो पढ़ाने जा रही है उसका प्रस्तावना निकालिए बच्चों से, लिखवाइए। जी ब्लड के बारे में आप सब लोग कुछ जानते हो तो हमें बताइए प्लीज। ब्लड होता क्या है? ब्लड लाउडली बोलो। प्रश्न क्या था, मैं ही नहीं सुन पाया, साफ बोलिए। ब्लड किसे कहते हैं? आप सब में से कोई बता सकता है? चलिए ठीक है, हम स्टार्टिंग से बढ़ाते हैं। प्रस्तावना निकाला ही नहीं, प्रस्तावना क्या है? ब्लड है क्या? तो ब्लड पहले पूछ लिया तो प्रस्तावना कहाँ निकाला? निकाला ही नहीं। ब्लड अगर पहले नाम आ गया तो प्रस्तावना तो निकला ही नहीं। ब्लड तो सबसे लास्ट में आना चाहिए। क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनकी पुस्तक थी, ठीक है, जो 1776 में इन्होंने दी थी। इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया, देखिए अर्थशास्त्र विषय वस्तु के बारे में उन्होंने परिभाषाएं बताई और ये बताया कि अर्थशास्त्र है क्या। एडम स्मिथ ये क्या हो गए, इतिहास अर्थशास्त्र के जनक हो गए पास में। अब उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र में हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं। अर्थशास्त्र क्या बताता है, हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, विनियोग, वितरण और उपभोग की बात करते हैं। 4 फैक्टर्स की बात करते हैं। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं? इसमें आप बताएंगे उत्पादन, वस्तुएं एवं सेवाओं किस प्रकार से क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, और उसके बाद उसको कैसे वितरित किया जा रहा है, और साथ में उसकी कंजप्शन की हम बात करते हैं, उपभोग की बात करते हैं। तो ये अर्थशास्त्र विषय वस्तु हमको ये बता रहा है। वास्तव में इसके पिता कौन है? एडम स्मिथ। आप बताएंगे ये अर्थशास्त्र के जनक हो गए। इनकी फेमस पुस्तक जो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन है, या फिर शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन, सिर्फ इतना भी कहते हैं। वास्तव में ये क्या हो गई, इनकी फेमस पुस्तक हो गई और ये जनक हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी पाठ्य योजना की हम बात करते हैं। 1857 की क्रांति इतिहास से संबंधित है। 1857 की क्रांति और उसके कारण एवं परिणाम की बात करते हैं। अभी आपने कहा इतनी बात क्लियर हो गई, बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। आप लोग क्लियर है इतना? अगर कुछ डाउट है तो तुम जवाब नहीं दिया जी। तो आपको क्या नहीं मिला क्लास में? संतुष्ट, नहीं, उसका एक शब्द टेक्निकल रिस्पॉन्स, टीचिंग की बात फीडबैक नहीं मिला जी। आपकी कक्षा में बहुत शोर हो रहा है। इसमें एक शब्द आता है, वो कौन सा शब्द है जो गड़बड़ था इस कक्षा में मेरे आने? वो क्लास मैनेजमेंट इज नॉट गुड। क्लास कंट्रोल योर क्लास। अच्छा, everybody keep silent, only you listen. आप लोग साइलेंट होके सुनिए, ठीक? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। कहते हैं जब मैं था तब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब ज्ञान नहीं था। अब मेरे अंदर क्या कहते हैं, गुरु की कृपा से ज्ञान हो गया है तो अहंकार